आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सेल। और एक्सेल में देखेंगे बेटा, देखो इंट्रोडक्शन, स्प्रेडशीट कैसे बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016, हाउ टू स्टार्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल विंडो, स्टार्टिंग एंड सिलेक्टिंग एंड डिलीटिंग ऑफ सेल्स, एंटरिंग डेटा, एडिटिंग सेल कंटेंट, undo and redo command, inserting cell column and rows, deleting cells row and column, changing row height and column width, moving cell content and formatting a text। ये सब हम काय में देखेंगे बेटा, एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल में क्या होता है कि हम जैसे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। व्हेन यू बाय एनीथिंग from a shop or a shopping mall, you get a bill and these bills are in tabular forms with row and column। जब भी हम कोई, जैसे मैं एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि अगर जैसे एक्सेल का यूज कहाँ होता है, अगर हम कोई शॉप पे जाते हैं या शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो वहां पे जब हम बिल लेते हैं तो एक टेबुलर फॉर्म में, मतलब कि टेबल के फॉर्म में आता है जिसमें रो और कॉलम बने हुए रहते हैं और उसमें वो सारे के सारे जो भी हमने सामान लिखा रहता है उसकी लिस्ट बनी रहती है आइटम्स की और उनकी प्राइस दी रहती है। सिमिलर द एनुअल रिपोर्ट कार्ड, उसी के जैसा आपका जो एनुअल रिपोर्ट कार्ड आता है उसमें भी रो और कॉलम बने रहते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि क्वार्टरली में इतने हैं, हाफ ईयरली में इतने हैं, है ना, और एनुअल में आपको इतने मार्क्स है, और रेट लिस्ट ऑफ बुक्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें काय में होती है, टेबुलर फॉर्म में होती है जिसमें रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। दिस टेबल्स विथ रो एंड कॉलम्स आर कॉल्ड स्प्रेडशीट। जो टेबल होती है जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। अब हम देखेंगे स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इज अ शीट of paper which is divided into row and column containing data and information। जो स्प्रेडशीट किसको बोलेंगे हम, वो एक ऐसी शीट, एक ऐसा पेपर होता है जो कि डिवाइडेड होता है रो और कॉलम में और उसके अंदर डेटा को कंटेन किया जाता है या इंफॉर्मेशन को कंटेन किया जाता है। सपोज जैसे कि ये हमारा एक पेपर है ना बेटा, मतलब आपकी ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे आपने ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन बना दिया। ठीक है, तो इस टाइप की जब विंडो खुलती है तो वो काय की कहलाती है, एक्सेल की। हमने देखा था एमएस ऑफिस की जो विंडो होती है बेटा वो बिल्कुल प्लेन होती है, उसमें कोई भी डाटा नहीं रहता, प्लेन होता है। हम यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट फॉर्म लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, एक्सेल में रो आपकी जो भी पेपर आप जब भी एक्सेल को ओपन करते हो तो उसमें रो और कॉलम की स्प्रेडशीट आपको बनी हुई मिलती है। Spreadsheet are useful in many fields such as business, school, etc. It is also used for preparing complicated कैलकुलेशन। देखो बेटा, स्प्रेडशीट होती है वो बहुत यूजफुल होती है और बहुत अलग अलग फील्डों में यूज की जाती है। जैसे कि आप बोल सकते हो कोई बिजनेसमैन यूज कर रहा है, स्कूलों में यूज होती है और इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर सकते हो। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। Excel 2016 is a popular software used to create a spreadsheet। जो Excel होता है, Excel 2016 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्रिएट करता है स्प्रेडशीट को। इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 साइट दैट अलाउ अस टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का पार्ट है और ये अलाउ करता है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बाय यूजिंग एक्सेल वी कैन मेक ट्यूबुलर फ्रॉम अ डेटा विथ अ रो एंड कॉलम। आपको जो भी डेटा है उसको एक ट्यूबुलर फॉर्म में, मतलब कि एक टेबल के फॉर्म में रो और कॉलम में आपके लिख सकते हो। इट्स कंटेन मेनी फॉर्मूलाज एंड फंक्शन दैट आर सिंपल एंड मेक इट इजियर टू वर्क विथ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये कंटेन करते हैं फॉर्मूलेज को और फंक्शन को, जिससे क्या होता है कि आप कोई भी सिंपल और इजी तरीके से अपने वर्क को, लार्ज अमाउंट डेटा को कर सकते हैं इजी वे में। एक्सेल एमएस एक्सेल ऑल्सो हैज सम फीचर्स विथ इन। इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, जैसे कि बेटा इसमें इट्स हेल्प टू एड द कंटेंट
क्लस्टर एडजस्ट सेल, आप कोई भी कंटेंट को क्लस्टर करके सेल में एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली एक्सपेंडेड, आपकी जो भी सेल होती है वो फॉर्मेटिंग हो जाती है, एक्सटेंडेड हो जाती है अगर आपको उसको बड़ी करना हो या फिर आपको उसको छोटा करना हो। आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है एक ग्राफिकल फॉर्मेट में, लाइक अ चार्ट एंड ग्राफिक। अगर आपके पास आपको अगर कोई चार्ट बनाना हो या ग्राफ बनाना हो तो आप आपके डेटा को इसमें रिप्रेजेंट करा सकते हो। अगर हम चार्ट और ग्राफ का यूज करके कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है बेटा, उसको विजुलाइज कराते हैं हम, तो कोई भी पर्सन उसको समझ सकता है इजी वे में। अगर हमको कोई भी डेटा को अंडरस्टूड कराना है, तो हम समझाना है अच्छे से तरीके से इजी वे में, तो हम काय का यूज कर सकते हैं, ग्राफ का यूज कर सकते हैं या चार्ट का यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हम अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें बार बार वो आपको दो टीमों का कंपैरिजन बताते हैं, तो कंपैरिजन में वो कभी चार्ट के थ्रू बताते हैं, लाइन चार्ट, बार ग्राफ या पाई चार्ट या फिर कॉलम चार्ट, ऐसे चार्ट शो करके वो टीम्स को अलग बताते हैं कि इसका स्कोर ऐसा है, इसका स्कोर ऐसा है। तो उससे क्या होता है कि हमको विजुलाइज होता है, हमको इजी वे होता है समझने के लिए। इट्स ऑल्सो अस टू क्विकली फिल सेल विथ रिप्रेजेंटेटिव और सिक्वेंटली डेटा। अगर हमको कोई भी डेटा को सीक्वेंस वे में करना हो तो हम इसमें कर सकते हैं। इट्स प्रोवाइड बिल्ड इन फॉर्मूलाज यूज टू कैलकुलेटिंग एवरेज, परसेंटेज एंड इंटरेस्ट। अगर आपको इसमें एवरेज निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, इंटरेस्ट निकालना हो, तो आप इसमें फॉर्मूला को बिल्ड करके निकाल सकते हो। हाउ टू स्टार्ट एक्सेल, बेटा मैं इसका एक प्रैक्टिकल भी बना के आपको भेजूंगी कि कैसे स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं अभी आपको इसमें समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्ट बार पे क्लिक करना होता है, फिर यहाँ पे आप एमएस ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसमें बेटा एक्सेल 2016 होता है, आप उस पे जाकर कर सकते हैं। ये विंडोज 10 के लिए दिया हुआ है। और बेटा विंडोज 8 में क्या करना होता है आपको, सबसे पहले स्टार्ट ऐसा बटन दिया होता है, उस पे क्लिक करना होता है। सेकेंड स्टेप होती है आपकी नीचे जो आपके लोअर कॉलम में नीचे रो में आपका नियर में आपका स्क्रीन दिखेगी और वहां पे एक्सेल 2016 का ऑप्शन होगा, उसमें आप क्लिक कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। और हर विंडो के लिए अलग अलग तरह से आपको उसको स्टार्ट करना होता है। विंडोज 7 के लिए आपको क्या करना होगा, स्टार्ट पे जाना होगा। स्टार्ट पे जाने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया और फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो आप विंडोज 7 पे ऐसे करेंगे। तो तीनों विंडोज, मतलब ये विंडोज 7 विंडोज क्या है बेटा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 98, विंडोज 7, विंडोज 8, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे सिस्टम में डाले जाते हैं। अगर ये हमारे सिस्टम में नहीं होते, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में नहीं होता, तो सिस्टम वर्क नहीं करता है। ओके, तो ये विंडोज 7, विंडोज 8 जो लिखा है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम है। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं जो हमारे सिस्टम में डाउनलोड किए जाते हैं। अब एक्सेल की विंडोज जो होती है वो देखो बेटा, अपन इसको समझ लेते हैं कि विंडोज एक्सेल की विंडो ऐसी बनी, आप जब भी एक्सेल ओपन करोगे तो ऐसा ओपन होगा। सबसे पहले आपकी टाइटल बार आती है। टाइटल बार में आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो उस नेम को शो करेगा वो यहाँ पर, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद इधर क्विक एक्सेस टूल बार होती है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आपकी फाइल टैब, ये मेन्यू बार है, इसमें सारे आपके टैब मेन्यू दिए हुए रहते हैं। आप इनको ओपन करके वर्क ऑप्शन लेकर यूज कर सकते हो। ये आपकी रिबन है, इसमें सारे शॉर्टकट्स बने हुए हैं। ये आपकी फॉर्मूला बार है जिसमें आप फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। ये आपका एरियाज होता है जहां पे हम टेक्स्ट लिखते हैं। ये अपना रो हो गया, ठीक है। ये आपके कॉलम कहलाएंगे। ये आपकी स्टेटस बार है, ठीक है। और ये आपका वर्कशीट है। ये क्या कहलाती है, आपकी वर्कशीट। जैसे ये वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, यहाँ पे जितने भी वर्कशीट हम ओपन करेंगे उन सबके नाम आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, देखो बेटा, यहाँ पे ABCD लिखी हुई होती है और यहाँ पे नंबर डली, काउंटिंग डली हुई रहती है। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर शो होते चले जाएंगे। तो ये बेटा आपकी एक्सेल की विंडो है। मैं आपको जब भी अपनी जूम क्लास होगी तो मैं आपको एक बार इसको ओपन करके बताऊंगी कि एक्सेल का कैसे यूज करते हैं, कैसे इसमें चार्ट इंसर्ट करते हैं, कैसे इसमें फॉर्मूलाज को इंटर करके हम प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एवरेज, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, है ना बेटा। ये हो गया। अब अपन फर्स्ट देखेंगे टाइटल बार। टाइटल बार इज द थिन बार प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द स्क्रीन विच डिस्प्ले मेनी आइटम। जो टाइटल बार होती है वो आपकी सबसे थिन बार होती है और सबसे ऊपर होती है टॉप में। सम ऑफ देम आर एक्टिव
like word document, minimize button, maximize button, close button and quick access toolbar। बेटा इसमें देखो बहुत सारे विंडोज होते हैं, यहाँ पे तो हमने नाम डाल दिया, यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। जैसे कि ये मिनिमाइज के लिए ऐसा होता है, मैक्सिमाइज और क्लोज, ऐसे 3 बटन हमारी बार पे दिए हुए होते हैं। ये यहाँ पर साइड में ये क्रॉस का बटन है, एक ये है और एक ये है। इससे हम एक बार में विंडो को छोटा करना हो तो छोटा साइज कर सकते हैं, अगर हम उसको नीचे लाना हो विंडो को तो हम ला सकते हैं, और क्लोज से हम इसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये सब काय में होता है बेटा, अपनी टाइटल बार में। फिर आपका है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड that help us to perform task faster. It is present on the left side of the title bar। जो आपकी जो टाइटल बार होती है उसके लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होती है। जो भी कमांड्स को हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो वहां पर ऊपर शो होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका फाइल टैब। फाइल टैब इज यूज टू डिस्प्ले द backstage view, which is the place where we need to file come when we want to open or save file, create new document, print a document as on। फाइल मेन्यू में क्या होता है बेटा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सेव का होता है, फाइल का होता है, न्यू फाइल ओपन करने का होता है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, प्रिंट का होता है, प्रिंट प्रीव्यू का होता है। तो फाइल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप फाइल टैब को ओपन करके उसमें से आप यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या डिस्प्ले करती है, आप जो भी सेल पे, एक्टिव सेल पे आप जो वर्क करोगे वो वहां पर फॉर्मूला बार पे कंटेंट में दिखता है। आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो वहां पर फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एंटरिंग और एडिटिंग डेटा एंड फॉर्मूला। इसके बाद में ये अगर हमको कोई हमारे डेटा को अगर कोई एडिट करना हो या उसमें कोई चेंज करना हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बार पे जाकर उसमें एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और हम वहां पर जाकर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं।